हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लास 10th फिजिक्स को। आज हम देखेंगे दोस्तों फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले चैप्टर को। तो आज का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में हम क्या देखेंगे दोस्तों? प्रकाश की परावर्तन में हम देखेंगे सबसे पहले प्रकाश क्या होता है दोस्तों। तो प्रकाश क्या होता है? जिसकी माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, वो क्या है दोस्तों? प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम देखते हैं किसी वस्तु को कैसे। तो वो जो प्रकाश जो आता है दोस्तों, पहले वो वस्तु पर पड़ता है और वो वस्तु पर पड़ने के बाद टकरा कर हमारे आंखों में आता है दोस्तों, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रकाश का डिफिनेशन। फिर क्या दोस्तों, वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि देखिए, ये है सूर्य दोस्तों। सूर्य से इस फूल पर प्रकाश पड़ा दोस्तों। इस फूल पर क्या पड़ा दोस्तों? प्रकाश पड़ा। और इस फूल से जो रिटर्न आ रहा है दोस्तों, वो कहाँ आ रहा है? हमारे आंखों पर। जब हमारे आंखों पर आ रहा है तब हमको पता चल रहा है कि ये क्या है दोस्तों? फूल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? फूल है। ठीक है दोस्तों, अब क्या अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रकाश प्रकाश क्या है दोस्तों? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्तों? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। फिर चलिए चलते हैं, देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश के कितने गुण होते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के दो गुण होते हैं। जिस माध्यम में वो यात्रा कर सकते हैं उसके आधार पर, और जिस माध्यम में क्या दोस्तों? माध्यम के कणों की गति के आधार पर। क्या दोस्तों? जिस माध्यम में वो यात्रा कर सकते हैं उसके आधार पर, और माध्यम के कणों की गति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जिस माध्यम में वो यात्रा कर सकते हैं उसके आधार पर। उसके आधार पर दो प्रकार का होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है दोस्तों? जिसको यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यांत्रिक तरंगे क्या होता है दोस्तों? जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, ठोस, जल, ये इत्यादि दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? ध्वनि तरंगे। अगला क्या है दोस्तों? माध्यम के कणों की गति के आधार पर। माध्यम के कणों की गति के आधार पर क्या होता है दोस्तों? तो अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है दोस्तों? कण कण तरंग प्रकाश की दिशा में चलते हैं। कण तरंग क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की दिशा में चलते हैं। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या है दोस्तों? अगला है प्रकाश का रंग। प्रकाश का रंग जो होता है दोस्तों, उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का तरंग उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है दोस्तों, वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का जो दोस्तों, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है दोस्तों? सबसे कम होता है। आगे क्या है? जब सभी रंगों की प्रकाश तरंगे क्या होता है दोस्तों? जब सभी रंगों की प्रकाश तरंगे एक साथ चलती है तो वो प्रकाश सफेद दिखता है। क्या होता है दोस्तों? जब सभी तरह के प्रकाश से तरंगे साथ चलती है दोस्तों, तो वो कैसे दिखता है दोस्तों? सफेद दिखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अब आगे क्या है दोस्तों? अब आगे है कि रोमन ने प्रकाश की गति की खोज की। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की गति की खोज किसने की? तो प्रकाश की गति की खोज रोमन ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या दोस्तों? प्रकाश एक तरंग है। यह हाइगेंस ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? हाइगेंस ने बताया था। लेकिन यंग ने इसे क्या किया दोस्तों? यंग ने इसको साबित किया। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक तरंग है, यह हाइगेंस ने बताया, लेकिन यंग ने इसको क्या किया दोस्तों? साबित किया। कह देने से तो कुछ भी हो जाता है दोस्तों, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है ना। जब तक आप साबित नहीं करेंगे तब तक आपको मानेंगे हम कैसे? तो इसीलिए दोस्तों यंग ने इसको साबित किया था। ठीक है, प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है, यह न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? प्रकाश एक कण है, यह न्यूटन साहब ने बताया था। ठीक है, अब आगे है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में गमन करता है दोस्तों? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ना कि दोस्तों टेढ़ी रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक सीधी रेखा में
गमन करता है, ना कि टेढ़ा रेखा में गमन करता है। आगे क्या है दोस्तों, आगे है प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या है दोस्तों, प्रकाश के स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या होता है दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है दोस्तों, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, आगे है प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश कण के रूप में दोस्तों क्या है, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। उसके बाद है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल कहाँ सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का होता है दोस्तों निर्वात में। आगे क्या है दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्तों, निर्वात की चाल की तुलना में 1.003 गुना कम होता है। यानी वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29,97,92,458 से लेकर क्या होता है दोस्तों, 29,97,92,458 क्या होता है दोस्तों, 2547 तक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो जल में प्रकाश की चाल जो होता है दोस्तों 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब क्या है दोस्तों, अब है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब आगे की ओर। दोस्तों अब हम आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक जो होता है दोस्तों, जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, जैसे सूर्य है दोस्तों। और मानव निर्मित दोस्तों क्या होता है, जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। जैसे क्या हो गया दोस्तों, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, ये सब क्या है दोस्तों, मानव निर्मित प्रकाश है दोस्तों। इस अगर बल्ब जल रहा है तो दोस्तों उससे हमको रोशनी मिल रही है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया मानव के द्वारा बनाया गया। ट्यूबलाइट जल रहा है तो वो भी मानव के द्वारा बनाया गया। लालटेन वो भी मानव के द्वारा बनाया गया दोस्तों। तो ये सब क्या दोस्तों, प्रकाश के स्रोत है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, सूर्य के बारे में हम जानते हैं। सूर्य क्या होता है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड पर आता है दोस्तों। अगर ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकंड रहेगा तो उसको मार लेंगे दोस्तों। अगर 8 मिनट 16 सेकंड ना रहे और 8 मिनट 20 सेकंड दिया रहे दोस्तों, तो उसको हम लोग कर लेंगे सही। ठीक है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है दोस्तों, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। कितना है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा और किसमें वो बदल देता है। ठीक है दोस्तों, बल्ब का ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। ये विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बल्ब में क्या कहता है दोस्तों, करंट देंगे, बल्ब में अगर हम करंट देंगे तब वो क्या होगा दोस्तों, वो जलेगा दोस्तों, जिससे हमको प्रकाश मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस बोर्ड पर जो लाइट आ रहा है दोस्तों, उस लाइट के लिए उसमें करंट दिया गया बल्ब में, और वो जब जल रहा है दोस्तों तब लाइट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दोस्तों, मोमबत्ती क्या दोस्तों, ये रासायनिक ऊर्जा है। क्या दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को ये किसमें परिवर्तित कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में कर देता है। उसी प्रकार दोस्तों लालटेन क्या दोस्तों, लालटेन भी रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, लालटेन भी क्या दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा है, जिसको वो किसमें परिवर्तित कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।